अब पहले वाले वीडियो में हमने ये सीखा था। आई होप आपने बहुत अच्छे से बच्चे को प्रैक्टिस करवा लिया होगा। अब ये वाला चीज़ जो हमें सीखना है, सेम यही चीज़ लेकिन उल्टे लेवल पर आ जाएगा। बस ऐसे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। यहाँ मेरा पेन ने काम नहीं किया। चलो यहाँ से अगेन टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अभी कई लोग उसको ऐसा मत बोला मिस आपने तो 2 M लिखा है। नहीं बाबा, ये पैटर्न है, ये M नहीं है, ये पैटर्न है। तो बस आपको टिक टॉक बोलना है। बस टिक टॉक 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 टिक टॉक। पता है ना क्या करना है? मम्मियों को या पेरेंट्स को बच्चे के सामने ही बोलते बोलते लिखना है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक बोलते बोलते लिखना है। ठीक है, आप ऐसे बोलते बोलते बच्चे के सामने लिखेंगे, पूरा पेज भर देंगे, पूरा पेज। और फिर बच्चे को बोलेंगे लिखने के लिए, चलो आप लिखो। तो बच्चा भी लिखेगा भी आपके साथ में ऐसे। और बोलना आपको भी है और बच्चे को भी है ऐसे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। 4 बार ही बोलना है बस, दैट्स इट। अगेन टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बच्चे के हाथ में पेंसिल है, मतलब बच्चा भी बोलता जा रहा है, आप भी बोलते जा रहे हैं। टिक टॉक 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 टिक टॉक। हो गया? अब ये ऐसे फुल पेज आप भर देंगे, पूरा का पूरा पेज, और बच्चा भी उसके ऊपर 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 लिखता जाएगा। ठीक है, वो होने के बाद उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे ऐसा एक लाइन कर देना है आपको स्केल से, वो कर देंगे। अब आप लाइन कर देंगे और लाइन करने के बाद अब जैसे मैंने कहा था पेरेंट्स के हाथ में एक पेन होना चाहिए और बच्चे के हाथ में पेंसिल, जैसे मैंने पुराने वीडियो में भी सिखाया है। अब पेरेंट्स यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। ओके, एक डॉट लगा दिया और यहाँ से बच्चों को बोलेंगे स्टार्ट करो। तो यहाँ पे बच्चे स्टार्ट करेंगे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। हो सकता है शुरुआत में उन बच्चों से गलती हो जाए, जैसे यहाँ पे अगर आपने डॉट किया है, डॉट बच्चे के सामने ही लगना चाहिए, अलग से नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चे हो सकता है यहाँ पे टच करें और फिर ये यहाँ पे टच करें, फिर ये यहाँ से बाहर आएँ और फिर यहाँ पे ऐसे करें। तो ये हो सकता है स्टार्टिंग में करें, लेकिन तब अपन को बच्चों को सिखाना, नहीं बेटा ये गलत है, यहाँ पे ये ऊपर से टच नहीं हुआ है। वो बताना है उसको कि देखो यहाँ ऊपर टच होना चाहिए ना, इस लाइन पे टच करो उस लाइन को। हाँ, फिर देखो ये लाइन से बाहर आ गया ना, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और उस वक्त एक छोटू सा एक रॉन्ग कर दो उसके सामने कि बेटा ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है, ये आप नहीं कर सकते। ओके, बस ऐसे ही मम्मी या जो भी हैं यहाँ पे डॉट करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ये डॉट करेंगे। डॉट बच्चों के सामने ही लगनी चाहिए, पहले से आप डॉट लगा के नहीं देंगे। ठीक है, एंड देन टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, सेम यहाँ पर अगेन यही चीज़ बच्चा करेगा, दैट इज टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये अभी प्रैक्टिस कम से कम 4 से 5 पेज देनी है बस। और ये यहाँ आपको देखना है कि बच्चा कहाँ गलत कर रहा है, तो वहाँ पे उसको छोटू सा एक क्रॉस मार के बता दो, बेटा दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये प्रैक्टिस होने के बाद, जैसे इसका एक 4-5 पेज प्रैक्टिस हो गया, इसके बाद आपको देना है प्रैक्टिस किस चीज़ का, बताती हूँ। जब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, अब फिर आप नए पेज में जब शुरू करेंगे तो ये और ये, इन दोनों का आप प्रैक्टिस देंगे, इन दोनों का प्रैक्टिस आप देंगे, राइट। अब इन दोनों का प्रैक्टिस होने के मतलब ये प्रैक्टिस उनको आ चुकी है, इन दोनों को आ चुका है। बस अभी आपका काम है सिर्फ और सिर्फ डॉट देना। एंड प्लीज़ पहले से डॉट बना के मत रखना। एज अ पेरेंट आप यहाँ पे डॉट करेंगे और आपका बच्चा लिखेगा यहाँ पर सेम यही चीज़, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, फिर आप यहाँ पे करेंगे तो अभी वो देख रहा है पैटर्न ऐसा है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, तो ये ऐसे करते करते उसको फुल पेज, कम से कम 2 से 3 पेजेस ये चीज़ सिखाइए। अब वो समझ रहा है ऊपर जो लिखा है वही इसको कॉपी करना है, यहाँ जो लिखा है वही कॉपी करना है, तो वो ग्रेजुअली उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, राइट? ये टिक टॉक वाला मेथड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जब इसके भी आपके 4-5 पेजेस हो जाए, इसके बाद आपको स्टार्ट करना है नया वाला मेथड, और वो है इस तरह से, सेम यही चीज़, दिस लाइक दिस, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बस मेरा यहाँ से पेन ने काम नहीं किया, दैट्स वाई ऐसा बन गया ये। अगेन आपको लिखना है यहाँ पर टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये वाला पैटर्न अभी आपको प्रैक्टिस करवाना है। सेम फुल पेपर में आप पहले ये वाला लिखेंगे बच्चे के सामने ही टिक टॉक बोलते हुए, उसके बाद आपको बच्चे को सिखाना है। अब बच्चा समझ गया है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, तो बस अभी आप ये पेंसिल से बच्चा लिखेगा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है। 4-5 पेजेस बहुत अच्छे से, मतलब ये इसका हाथ थोड़ा लंबा जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से बच्चा कर पाएगा। ये वाला भी 4-5 पेजेस करवाइएगा, और फिर वापस से जब ये इस पे लिखवाना है, नोटबुक में लिखवाना है, तब आप कैसे लिखवाएंगे इसको, आप यहाँ पर उसके सामने ही डॉट करेंगे। अब बच्चे को लिखना है यहाँ पर, दैट इज़ यहाँ से स्टार्ट करना है टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अब बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे क्या गलती करेंगे, जैसे एज अ पेरेंट आपने यहाँ पे डॉट किया, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट करने के बाद बच्चा यूँ करता भी है, ये टिक, ये टॉक, ये टिक, ये टॉक, ये टिक, ये टॉक, ये टिक। अब आपको बताना है बेटा देखो यहाँ पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन आपने कितनी जगह छोड़ दी है यहाँ पर, तो ये नहीं चलेगा। ये भी बताना है, ये देखो कि आपने बहुत ज़्यादा जगह छोड़ दिया ना, तो ये नहीं चलेगा। तो ये होता है आपका रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं चलेगा। आपने अगर और तो अगर ये इससे हम सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा, और बड़े प्यार से समझाना है बच्चों को, ठीक है। और उस वक्त, और ये कब हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूं, जब आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं दी हो तब। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी अच्छे से आ जाएगा उसको, ठीक है। तो आई होप ये जो टिकटॉक वाला सेशन है ये वाला, तो ये वाला तो आई थिंक आपके लिए बहुत आसानी से बच्चा कर ही लेगा। एंड ग्रेजुअली जैसे मैंने कहा कि एज अ पेरेंट आपको डॉट करना है, और इसके बाद बच्चा खुद लिखेगा, तो यहाँ पर बस ग्रेजुअली इसको ये आ जाएगा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बस इसका मेन मूल मंत्र याद रखना, यहाँ पे ना हमको चिपका के लिखना है, ऐसे जगह नहीं बननी चाहिए उसमें। बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लें, दैट इज़ ओके। पर यहाँ पे ये जैसे चिपका के लिखा हुआ है ना, ये वैसे चिपका हुआ आना चाहिए। बस आप वापस से डॉट करके देंगे, और फिर यहाँ पे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, समझ में आ रही है बात। तो प्रैक्टिस दीजिएगा बच्चे को, तो बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। कम से कम 5-6 पेजेस का प्रैक्टिस तो होना चाहिए। अब ये सेम चीज़ जो आपको नेक्स्ट चीज़ सिखानी है, सेम जैसे ये वाला जो था, अब यही वाला सिखाना है वापस से। अगेन टिक टॉक 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 टिक टॉक। कोशिश यही होनी चाहिए कि एक बार जो स्टार्ट करें, पेंसिल उठना ही नहीं चाहिए उनका। इसका तो खास ध्यान रखना है आपको, बहुत ही खास। एक बार स्टार्ट किया तो ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल उठेगा उनका। वो पेरेंट्स अगर ध्यान नहीं देंगे तो कर्सिव राइटिंग कभी सीख ही नहीं पाएंगे ढंग से। यहाँ पे अगेन यहाँ पे पेंसिल होगा, और यहाँ पे आएगा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल उठनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप उनको समझाते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा उनको। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, राइट। ये समझ में आ गया। इसकी 4-5 पेज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस दीजिएगा। सेम उन्हीं के सामने आपको लिखना है और बोलते जाना है टिक टॉक, तो बच्चा भी जब लिखते लिखते बोलेगा टिक टॉक, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब इसके बाद जब हमको नोटबुक में लिखाना है, तो एज अ पेरेंट आपने एक हाथ में पेन पकड़ा होगा और एक हाथ में बच्चे के पेंसिल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब आप डॉट करेंगे, इस तरह से आप डॉट करके देंगे, और यहाँ पे बच्चा लिखेगा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये सही तरीका है, लेकिन हो सकता है बच्चा जो गलती करे, जैसे आपने अगर डॉट डाल के दिया है
और बच्चा जब लिख रहा है तो कुछ इस तरह से लिख रहा होगा, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना है बेटा ये गलत है, हमको बिल्कुल जगह नहीं चाहिए ना, एकदम ऐसे वाला चाहिए है ना, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप उसको रॉन्ग कर दीजिए। और हाँ, मिटाने की आदत तो बिल्कुल मत डालना। जैसे बच्चों को एक आदत होती है, हर चीज़ थोड़ा लिखा ये मिटाया, थोड़ा लिखा मिटाया, नहीं, आपको रॉन्ग कर देना है, बिल्कुल रॉन्ग। नहीं, आपको मिटाने की, ना खुद आप मिटाएंगे ना उसको मिटाने देंगे। ये आदत बहुत 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 ख़राब है, ये स्पेशली रबर यूज़ करने का, तो मेरे इरेजर जो आप बोलते हैं, मत आदत डालना ये चीज़। बस आपको बोलना ये रॉन्ग है, आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। तो उससे उसको एक आदत पड़ेगी कि मेरे को जो भी लिखना है वो सही लिखना है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगेन ये टिकटॉक मेथड जो भी आपको अप्लाई करना है तो बस आप अप्लाई कीजिए उसके ऊपर, और ग्रेजुअली ये बच्चा बहुत प्रैक्टिस करते करते ये टिकटॉक 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 तो सीख ही जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, कभी कभी वो लाइंस भी कभी कभी ऐसे करते हैं बच्चे कि ये यूं कर दिया, फिर ये यूं कर दिया, फिर ये यूं कर दिया, फिर ये यूं कर दिया, ऐसे ना करें, बस इसका ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये रॉन्ग है तो बस आपको रॉन्ग कर देना है, और उनको ये चीज़ सिखानी है, यहाँ पर सिखानी है। जब तक ये चीज़ नहीं होता आगे नहीं बढ़ना है। मैंने अब तक जितना भी सब चीज़ें सिखाई है आपको, तो उन चीज़ों में जो जो चीज़ें आपको जैसे जैसे बोली है वैसे करेंगे तो कभी भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। तो इतना सारा हो गया, अब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप करेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, करेंगे नहीं करवाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।